A very good morning, my dear students. Welcome to your computer class. Today we are going to read our chapter number 10, Ethics and Safety Measures. Here are some learning objectives of this chapter like computer ethics, intellectual property rights, cyber crimes, safety measures, and digital footprint. So let us start with introduction of the chapter. The internet has immensely transformed our lives. इंटरनेट ने बहुत ही ज़्यादा तरीके से हमारी लाइफ्स को जो है ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया है, चेंज कर दिया है. इट हैज़ न्यूमेरियस एडवांटेजेस. इसके बहुत सारे हमें प्रॉफिट्स भी है, लाभ भी है. हाउएवर इट पॉजेज मैनी थ्रेट्स टू which if ignored could prove dangerous. So इसके बहुत सारे नुकसान भी है, थ्रेट्स भी है. अगर उनको हम इग्नोर कर देते हैं तो वो हमारे लिए डेंजरस हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो कंप्यूटर एथिक्स and use some safety measures while sharing your data with others or when using internet services. इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम कंप्यूटर एथिक्स और कुछ सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें जब भी हम अपनी जो इंफॉर्मेशन है या डाटा है उसको किसी के साथ शेयर कर रहे हैं या हम इंटरनेट सर्विसेज का यूज कर रहे हैं. So here we read about computer ethics. So कंप्यूटर एथिक्स के पॉइंट्स पढ़ने से पहले हम एथिक वर्ड का यूज क्या है, एथिक वर्ड एग्जैक्टली होता क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे. सो द वर्ड एथिक रेफर्स टू मोरल स्टैंडर्ड एंड प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ एन इंडिविजुअल. एथिक्स का एग्जैक्ट मीनिंग होता है नैतिकता, या एथिक वर्ड मोरल स्टैंडर्ड और प्रिंसिपल्स को इंडिकेट करता है जो कि किसी पर्सन के बिहेवियर को कंडक्ट और कंट्रोल करता है. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में इसे समझें तो एथिक्स का मीन होता है मैनर्स. एक पर्सन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या उसे करना चाहिए और क्या नहीं, ये सब एथिक्स में इंक्लूड होता है. सो लाइकवाइज कंप्यूटर एथिक्स भी एक सेट ऑफ प्रोसीजर, वैल्यू या प्रैक्टिसेस का सेट है जो कि कंप्यूटर पर इंटरनेट का यूज करते हुए हमें ध्यान में रखने चाहिए. सो ऐसे कौन कौन से एथिक्स है जो हमें ऑनलाइन सर्फिंग के दौरान या ऑनलाइन जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए. नंबर 1 है नेवर यूज अ कंप्यूटर टू स्टील डाटा और इंफॉर्मेशन. हमें कभी भी कंप्यूटर का यूज डाटा और इंफॉर्मेशन को चुराने के लिए नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट है डू नॉट कॉपी समवन ओरिजिनल वर्क एंड क्लेम इट एज योर ओन क्रिएशन. कभी भी किसी दूसरे का ओरिजिनल वर्क कॉपी नहीं करना चाहिए और ये क्लेम नहीं करना चाहिए कि ये आपका क्रिएशन है या आपके द्वारा बनाया गया है. नेक्स्ट पॉइंट है नेवर यूज अ कंप्यूटर टू स्पे ऑन और हार्म अदर पीपल. कभी भी कंप्यूटर का यूज किसी की जासूसी या किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए ना करें. नेक्स्ट है अवॉइड यूजिंग पायरेटेड और सस्पिशियस सॉफ्टवेयर. हमेशा हमें पायरेटेड सॉफ्टवेयर, पायरेटेड का मतलब होता है चुराया हुआ, और सस्पिशियस जो जिस पर संदेह हो, ऐसे सॉफ्टवेयर हमें यूज नहीं करने चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट शेयर सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन. जो डाटा या जो इंफॉर्मेशन सेंसिटिव और कॉन्फिडेंशियल मतलब जो गोपनीय रखने वाली है, गुप्त रखने वाली है, ऐसी इंफॉर्मेशन को ऑनलाइन पर शेयर नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आता है डू नॉट मेक इंसल्टिंग और एम्बेरसिंग रिमार्क्स अबाउट एनीवन. कभी भी किसी को इंसल्ट करने वाले, किसी की इंसल्ट करने वाले या किसी को एम्बेरस मतलब नीचा दिखाने वाले रिमार्क्स किसी को भी नहीं देने चाहिए. डू नॉट यूज समवन्स कंप्यूटर रिसोर्सेज विदाउट देयर कंसेंट. कभी भी हमें किसी दूसरे का कंप्यूटर उसके कॉन्सेंट, उसकी मर्जी के बगैर नहीं यूज करना चाहिए. नेक्स्ट है डू नॉट ओपन एनी ईमेल अटैचमेंट रिसीव फ्रॉम एन अननोन और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज. कभी भी हमें ऐसे ईमेल अटैचमेंट को रिसीव नहीं करना चाहिए जो कि अननोन है, जिसको हम जानते नहीं है और अनएक्सपेक्टेड सोर्सेज से आया हुआ है.
नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट आता है रिमेन अवेयर एंड अलर्ट अबाउट वेरियस साइबर अटैक्स। हमें हमेशा जो वेरियस साइबर अटैक्स है उनके बारे में अवेयर और अलर्ट रहना चाहिए। नाउ अनएथिकल कंप्यूटर प्रैक्टिसेस or cyber crimes. Internet is a vital resource to search and access data and information. इंटरनेट जो है एक वाइटल रिसोर्स है। वाइटल मीन्स बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसके ऊपर हम अपना डाटा और इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं और उसको एक्सेस करते हैं। However, the biggest drawback of these online activities is that our personal data is easily available on the internet। और इसलिए इसका सबसे ज्यादा बिगेस्ट ड्रॉबैक मीन्स डिसएडवांटेज ये है कि इन सारी ऑनलाइन एक्टिविटीज के कारण हमारा जो पर्सनल डाटा है वो आसानी से इंटरनेट पर अवेलेबल होता है, मेकिंग इट वल्नरेबल ऑफ टू थ्रेट एंड ब्रीचेस ऑफ प्राइवेसी। और जो कि हमारी जो प्राइवेसी है उसमें ब्रेच का मतलब होता है भेदना, किसी को किसी में दरार डालना। तो ये जो प्राइवेसी है इस या प्राइवेसी जो डाटा और इंफॉर्मेशन है वो चोरी होने की आशंका रहती है। Moreover, anyone with malicious intention can track our online activities। और इससे भी ज्यादा कोई भी हमारी जो ऑनलाइन एक्टिविटीज है या हमारा जो डाटा है उसको ट्रैक कर सकता है, चुरा सकता है, उसको हैक कर सकता है। अब साइबर क्राइम क्या होता है? साइबर क्राइम रेफर्स टू एन unethical or illegal activities that involves a computer and a network। साइबर क्राइम्स ऐसे क्राइम्स होते हैं या ऐसी इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटी होती है जिसके अंदर या जिसको एक कंप्यूटर और नेटवर्क के थ्रू किया जाता है। दीज एक्टिविटीज आर पनिशेबल। ऐसी एक्टिविटीज जो है वो पनिशेबल है जिनके लिए आपको पनिशमेंट मिल सकता है। It is important to note that in some instances computer is used to commit crime। ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि कुछ इंस्टेंसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर का यूज क्राइम करने के लिए किया जाता है। While in some cases the computer itself is the target of a crime। और कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर कंप्यूटर खुद एक क्राइम का टारगेट होते हैं। साइबर क्राइम्स इन सोसाइटी आर डिवाइडेड इनटू 3 categories। Number 1 is cyber crimes against an individual, number 2 is cyber crimes against property, and number 3 is cyber crimes against an organization or society। So my dear scholars, I hope you understand all these topics. This is your homework. Read the page number 144 and 145 from your computer book and do the given back exercise on your computer book. Thank you and have a nice day.